हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो हमारा सब्जेक्ट है बीएड सेकंड ईयर में, इसके सिलेबस, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में आप देखोगे आपके पास 4 यूनिट होगी। फर्स्ट हमारी यूनिट फर्स्ट यूनिट में आपको जो है असेसमेंट और इवेल्युएशन का इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये सब कुछ दिया होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बट इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको जो है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के बीच में जो है इसका मीनिंग वगैरह आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो इसका ये लास्ट है, यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल रिव्यू ऑफ करंट इवैल्यूएशन प्रैक्टिस, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन होते हैं हमारे पास, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, ठीक है, ये वाले जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद जो हमारी सेकेंड यूनिट असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर आपको जो है इसमें कंसेप्ट दे रखे होंगे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब पे, वहाँ से भी आप ये पढ़ सकते हो। एक वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। तो ये वाला टॉपिक जो फर्स्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर हमारी बात आती है थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में आपके पास है असेसमेंट प्रोसेस एंड टूल्स। इसके अंदर पोर्टफोलियो असेसमेंट का मीनिंग, स्कोप, यूजेस और जो है जो ये लास्ट वाला टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे सिलेबस में, ये वाला आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी वाले भी पढ़ने हैं बट ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ यूनिट में आपको जो है रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, इसके अंदर जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट है, सिक्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स है, पोर्टफोलियो है, इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरा आपने फीडबैक के बारे में भी पढ़ना है, ग्रेडिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे होंगे, जैसे मीन, मोड, मीडियन के फॉर्मूले हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं वहाँ पे सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपने जस्ट उनका मीनिंग, उनके लिमिटेशन, एडवांटेज, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है और फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। बट उसको जो है प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में नहीं आता है। अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं 3-4, उसको देख के आपको पता लग जाएगा कि जो है आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो हमेशा की तरह आपका वही होगा, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा। बाकी हर यूनिट में जो है 2-2 क्वेश्चन दे रखे होंगे ऑप्शन में, तो आपने हर यूनिट से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, वहाँ पे आपकी चॉइस होगी। तो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग पूछा हुआ, अचीवमेंट टेस्ट पूछा हुआ, ग्रुप डायनेमिक पूछा हुआ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है। अगर आप पुराने सारे क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लो ना, आपका पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं पेपर के अंदर। उसके बाद यूनिट 1 में से पूछा गया रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन वही फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में जो है क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में पूछा गया है, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। उसके बाद सेकेंड यूनिट से भी 2 क्वेश्चन पूछे, इनमें से एक अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट जैसे कि मैंने बताया वही कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन वाला क्वेश्चन है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर और इसकी लिमिटेशन और यूजेस पूछे हुए हैं। उसके बाद फिर थर्ड यूनिट में आपके पास प्रोसेस ओरिएंटेड टूल्स पूछे गए हैं, राइट, इसके टाइप्स, इसका प्रोसीजर। 7th क्वेश्चन आपका पोर्टफोलियो का पूछा गया है, इसका स्कोप और यूजेस। तो पोर्टफोलियो का क्वेश्चन आता ही है, आप जो है थर्ड यूनिट में से ये कर सकते हो। 4th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि हम ग्राफ पे किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक हिस्टोग्राम के थ्रू या फिर बार ग्राफ के थ्रू, इस तरीके से। देन टाइप्स एंड यूजेस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस। एंड 9th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स एंड प्रोफाइल्स इन रिपोर्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, वही ये लास्ट वाले टॉपिक में से है, ठीक है। तो आप ये वाले क्वेश्चन आपने मेन करके जाने। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जो एमसीक्यू होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। देन ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है, इसके यूजेस क्या है। साइकोमेट्रिक टेक्निक पूछी गई है, डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव वैल्यूएशन पूछा हुआ है। क्वांटिटिव में हम जो है क्वांटिटिव टर्म्स का यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल जिन चीज़ों को हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी देखते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट। देन थर्ड क्वेश्चन आपके पास वही फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के ऊपर नोट लिखना है, और असेसमेंट और इवैल्यूएशन के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट में तो आप यही पढ़ के जाओ, फॉर्मेटिव, समेटिव, ठीक है, और असेसमेंट, इवैल्यूएशन, क्वांटिटी और क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट में तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। सेकेंड यूनिट से आप पढ़ के जाओ वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन। और फिर यहाँ पे 5th क्वेश्चन पूछा हुआ है डायग्नोस्टिक टेस्ट के जो है स्टेप्स पूछे हुए हैं। उसके बाद 6th क्वेश्चन वही CCE कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में पूछा हुआ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और 7th क्वेश्चन में पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो थर्ड यूनिट में आप पोर्टफोलियो असेसमेंट पढ़ के जा सकते हो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। 4th यूनिट में आपके पास है
नोट्स लिखना है, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और 9th क्वेश्चन है रोल ऑफ फीडबैक। तो 4th यूनिट से आप जो है फीडबैक पढ़ सकते हो। इसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको दिया हुआ है कंपल्सरी क्वेश्चन में कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, अचीवमेंट टेस्ट, कंसेप्ट ऑफ CCE, एंड यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी वही होगी हमारी एवरेज। देन यूनिट फर्स्ट से जो है वही सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट फॉर प्लेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, और थर्ड क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। तो मैंने बताया कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन आप यहाँ से पढ़ के जाओ। सेकंड यूनिट में वही कॉग्निटिव और इफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन, और 5th क्वेश्चन आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट पे। देन थर्ड यूनिट से आपसे पूछा गया है ग्रुप डायनेमिक के बारे में ठीक है, और फिर पूछा गया पोर्टफोलियो असेसमेंट और प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीचर्स इन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। 4th यूनिट में आपसे पूछा गया है ग्रेडिंग के बारे में, एंड फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीडबैक, वही फीडबैक वाला। तो इतने सारे क्वेश्चन करके आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको कौन से टॉपिक को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर 2022 का, इसमें पूछा गया हुआ है मीनिंग ऑफ असेसमेंट, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ग्रेडिंग का क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इनके आप मीनिंग पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, बना के खुद भी लिख सकते हो। उसके बाद यूनिट 1 में से सेकंड क्वेश्चन पूछा गया हुआ है डिस्कस द रोल ऑफ असेसमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया वही फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, कंसेप्ट एंड ये रेफरेंस टेस्ट का है। फिर उसके बाद 4th क्वेश्चन सेकंड यूनिट से प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट एंड देयर यूजेस। 5th क्वेश्चन जो है वो टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये वही है कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन वाली, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ये वाला तो बार बार देखो हर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसके बाद थर्ड यूनिट से ग्रुप डायनेमिक के बारे में पूछा गया है। देन हमारे पास 7th क्वेश्चन पोर्टफोलियो वाला है, तो ये पोर्टफोलियो वाला भी आपने जरूर पढ़ के जाना है। ग्रुप डायनेमिक का मीनिंग देख लेना, आपको 4 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 16 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। 4th क्वेश्चन आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी पार्ट है, कंसेप्ट एंड यूजेस ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। 9th क्वेश्चन में आपके पास फीडबैक, ठीक है, टू स्टेक होल्डर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये फीडबैक वाला क्वेश्चन आप 4th यूनिट से कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको जो है आइडिया हो गया, अब आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर भी कोई डाउट है आपके पास तो आप जो है पूछ सकते हो मुझसे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।